गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब सबकी नजर गुजरात चुनाव पर लगी हुई है, क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है। गुजरात में पिछली 5 बार से बीजेपी की सरकार है और अब इस बार के चुनाव में आप और AIM की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। गुजरात में विधानसभा की 142 सीटें हैं और इन सीटों पर बहुमत का आंकड़ा 92 होगा। 2017 के चुनाव में बीजेपी के पास 99 सीटें थी, तो वहीं कांग्रेस के पास केवल 77 सीटें। गुजरात में 2017 में बीजेपी ने 150 सीटों का टारगेट रखा था, लेकिन टारगेट से बहुत दूर बीजेपी 3 अंकों तक नहीं पहुंच सकी। उसे 99 पर ही संतोष करना पड़ा। जानकार मानते हैं कि इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए और कठिन साबित होगा, क्योंकि इन चुनाव में मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं रहा, बल्कि इस मुकाबले में कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ अब आप और AIM भी मैदान में है। ऐसे में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी चुनौती है, तो वहीं आपकी एंट्री भी उसे परेशान कर सकती है। अब तक गुजरात में 2 ही दलों के बीच में मुख्य मुकाबला होता था, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन अब आपकी एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि जनता बीजेपी और उसकी बहन कांग्रेस दोनों से तंग आ चुकी है। ऐसे में आपकी एंट्री सरकार से नाराज वोटों का गणित बदल सकती है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधे मुकाबले में सरकार से नाराज वोट सीधे विपक्षी दल कांग्रेस के खाते में आना चाहिए, लेकिन अब आपके मैदान में होने के चलते लोगों को एक नया विकल्प मिल जाएगा। कुल मिलाकर आप कांग्रेस के वोटों में सेंध लगा सकती है। वहीं दूसरा दल AIM है। इसकी मौजूदगी तो सीधे तौर पर कांग्रेस के परंपरागत वोटर पर असर डालेगी, इसलिए इसकी मौजूदगी का फायदा बीजेपी या आपको भी हो सकता है। माना जा सकता है कि दोनों ही हालात में बीजेपी का फायदा है, क्योंकि जो वोट सरकार की नाराजगी के हैं उनका बंटवारा हो रहा है। लेकिन अगर दिल्ली और पंजाब के चुनाव पर गौर करें तो आपने सबको साफ कर दिया। ऐसे में तय कर पाना कठिन होगा कि कौन फायदे में होगा और कौन नुकसान में। लेकिन इन सब के बाद इतना तो तय है कि चुनाव सत्ताधारी दल के लिए चुनौती है, क्योंकि 5 बार की सरकार के बाद वापस सत्ता हासिल करना टेढ़ी खीर है।